आज की हमारी सीरीज एसएससी टॉप 30 सिनोनिम्स क्विज की सीरीज है। ये सभी पीवाईक्यू की सीरीज है। तो इसकी शुरुआत करते हैं। सिनोनिम यानी समानार्थक शब्दों की सीरीज है। तो हमारा पहला प्रश्न है अबांडन। हमें अबांडन का समानार्थक शब्द बताना है। पहले अबांडन की मीनिंग जानते हैं। अबांडन का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना। त्यागना या छोड़ना। तो रिटेन का मतलब होता है बनाए रखना। बनाए रखना। रिटेन का मतलब होता है बनाए रखना। कंटिन्यू भी होता है मेंटेन रखना। एडॉप्ट होता है अपनाना। डिजर्ट का मतलब होता है त्यागना। तो हमें सेम मीनिंग बतानी है। तो अबांडन की सेम मीनिंग है डिजर्ट, त्यागना यानी त्यागना। दूसरा प्रश्न है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है समझदार या विवेकपूर्ण इंसान। समझदार या विवेकपूर्ण। डिसिटफुल होता है धोखेबाज। धोखेबाज। डिप्लोमेटिक होता है कूटनीतिक व्यक्ति जो कूटनीति से काम करे। कूटनीतिक। गार्डेड होता है सुरक्षित। गार्डेड होता है सुरक्षित। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऑनेस्ट यानी ईमानदार या समझदार। तीसरा प्रश्न है अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर या काफी मात्रा में होना। प्रचुर मात्रा में होना। स्कार्स, स्पार्स और डेफिशिएंट तीनों का मतलब होता है कमी। तो सही इसके सेम मीनिंग होगी प्लेंटीफुल। इसका मतलब होता है प्रचुर। चौथा प्रश्न है बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट होता है जो दयालु व्यक्ति होता है या समाज सेवी होता है। दयालु। बेनेवोलेंट। तो इसकी सही मीनिंग होगी काइंड। दयालु। क्रूअल होता है निर्दय। निर्दयी। मलाइनेंट होता है हानिकारक। मलाइनेंट यानी हानिकारक। सेल्फिश तो पता ही, स्वार्थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न है डिलीजेंट। डिलीजेंट होता है जो परिश्रमी होता है या मेहनती। परिश्रमी या मेहनती। परिश्रमी या मेहनती व्यक्ति। लेजी होता है आलसी। केयरलेस होता है लापरवाह। लेजी होता है आलसी। एसिडवस होता है मेहनती या परिश्रमी। और इस आइडल का ही मतलब होता है आलसी, जो खाली जो व्यक्ति बैठा रहता है। सही उत्तर होगा एसिडवस, आलसी। अब इसमें तीन तरह के आइडल होते हैं, वो मैं बता देता हूँ। एक आइडल होता है ये। एक होता है आइडियल। एक होता है आइडल। ये जैसा कि बताया है आलसी कहते हैं इसे। इस आइडियल का मतलब होता है आदर्श। और इस आइडल का मतलब होता है मूर्ति। तो पांचवा प्रश्न हो गया था, छठा बताना। छठा है जेनरस। जेनरस मतलब होता है उदार। उदार व्यक्ति होता है जो दयालु होता है। उदार या दयालु। इसकी सेम मीनिंग होगी काइंड, यानी इसका आंसर है। मीन का मतलब होता है निर्दयी। स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस। सातवां प्रश्न टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक। डरपोक। इसकी सही मीनिंग होगी बी कवर्डली। इसका भी मतलब होता है कायर। ब्रेव होता है बहादुर। बी से ब्रेव, बी से बहादुर। बोल्ड भी होता है साहसी। और करेजियस भी होता है साहसी। सही उत्तर है ऑप्शन बी कवर्डली। आठवां प्रश्न बैरन। बी से बैरन है, बी से बंजर है। फर्टाइल होता है उपजाऊ।
यानी ये तो इसका उल्टा हो गया। उपजाऊ। फ्रूटफुल होता है फलदायक, जो अच्छे रिजल्ट दे। प्रोडक्टिव होता है जहां उत्पादन मिले। अनप्रोडक्टिव होता है नॉट टू प्रोड्यूस, जहां उत्पादन ना मिले। तो सही मीनिंग होगी अनप्रोडक्टिव, यानी बंजर जमीन क्या होती है, वो उत्पादन नहीं देती है। 9वां प्रश्न है फीबल। फीबल का मतलब होता है कमजोर। तो सीधी सी बात है, इसकी सेम मीनिंग होगी वीक। इफेक्टिव होता है असरदार। रोबस्ट होता है मजबूत। 10वां है मेटिकुलस। मेटिकुलस होता है ध्यानपूर्वक, ध्यान से, या सतर्क कह सकते हैं, सतर्क। तो इसकी सही मीनिंग होगी केयरफुल, ऑप्शन ए। नेग्लिजेंट होता है लापरवाह। स्लोपी या चौटिक होता है अव्यवस्थित, अस्त व्यस्त कह सकते हैं, अस्त व्यस्त या अव्यवस्थित। सही मीनिंग होगी ऑप्शन ए केयरफुल। 11वां है ट्राइवियल। ट्राइवियल होता है तुच्छ, यानी अनइम्पोर्टेंट, जिसकी कोई वैल्यू ना हो उसको ट्राइवियल कहते हैं। सिग्निफिकेंट, इम्पोर्टेंट और प्रोफाउंड, ये तीनों का मतलब होता है महत्वपूर्ण। माइनर होता है जो अनइम्पोर्टेंट, यानी गैर जरूरी या नाजुक, कोई तुच्छ चीज। ऑप्शन डी ट्राइवियल होगा इसका आंसर। 12वां प्रश्न है बोस्टरस। इसका मतलब होता है शोरगुल, शोरगुल, शोर शराबा। रिस्ट्रेंड होता है नियंत्रित या मर्यादित, नियंत्रित या मर्यादित। नॉइजी, साइलेंट होता है क्वाइट, और साइलेंट होता है शांत। नॉइजी होता है शोर शराबा, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 13वां प्रश्न है होस्टाइल। होस्टाइल होता है शत्रुता या दुश्मनी, शत्रुता या दुश्मनी। तो इसका आंसर होगा बेलिजेरेंट। इसका मतलब होता है झगड़ालू। हॉस्पिटेबल होता है मेहमान नवाजी, मेहमान नवाजी। सिंपैथेटिक होता है सहानुभूति। फ्रेंडली होता है मित्रता, तो इसका फ्रेंडली होता है मित्रता। तो सही उत्तर होगा बेलिजेरेंट, हॉस्टाइल का बेलिजेरेंट। मिटिगेट होता है पीड़ा कम करना या दर्द कम करना, पीड़ा कम करना, मिटिगेट। अग्रेवेट, इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई, इंटेंस अग्रेवेट, इंटेंसिफाई और इंक्रीज होता है बढ़ाना। एलिविएट होता है कम करना। सही मीनिंग होगी ऑप्शन डी, मिटिगेट का सिनोनियम एलिविएट। 15वां है एब्सर्ड। इसका मतलब होता है बेतुका या बेढंग, बेतुका या बेढंगा। तो इसका सही उत्तर होगा फुलिश, यानी मूर्ख। रिजनेबल होता है तर्कसंगत। रैशनल होता है तार्किक। सेंसिबल होता है समझदार। ऑप्शन सी का सही उत्तर होगा। 16वां प्रश्न एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है मित्रतापूर्ण।
मित्रतापूर्ण। सही मीनिंग होगी फ्रेंडली। होस्टाइल होता है शत्रुता। अनफ्रेंडली होता है जहां मित्रता ना हो। डिसएग्रीएबल होता है असहमति। असहमति योग्य। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फ्रेंडली। अगला है ब्लीक। ब्लीक का मतलब होता है उदास या निराश। तो सही मीनिंग होगी ग्रिम। इसका मतलब होता है उदास या निराश। ब्राइट होता है चमकीला। कोर्डियल होता है हार्दिक। चीयरफुल होता है खुश। सही मीनिंग होगी ऑप्शन सी। 18 है कैलाउस। इसकी स्पेलिंग भी कई बार आती है, CALLOUS। कैलाउस का मतलब होता है कठोर। ब्रूटल का मतलब होता है कठोर या निर्दय। सही मीनिंग होगी बी, ब्रूटल। कैरिंग होता है परवाह करने वाला। परवाह। मर्सीफुल होता है दया से भरा। सेंसिटिव होता है संवेदनशील। 19वां है कोर्स। का से कोर्स, का से कठोर। सही मीनिंग होगी रफ। सही मीनिंग। स्मूथ होता है नरम। रिफाइंड होता है परिष्कृत या सभ्य। सभ्य कह सकते हैं या परिष्कृत कह सकते हैं। डेलिकेट होता है जो आसानी से टूट जाए, कमजोर। 20वां प्रश्न है डिसमल। डिसमल का मतलब था निराश या उदास। ग्लूमी का भी मतलब होता है उदास या निराश या अंधकार। निराश, उदास या अंधकार। सेम मीनिंग यही होगी। प्लेजेंट होता है खुश। लाइवली होता है जीवित व्यक्ति जिसमें जान हो। चीयरफुल होता है खुश। 21वां प्रश्न है एफेमेरल। एफेमेरल होता है क्षणिक, यानी फॉर सम टाइम, तो कुछ समय के लिए, टेम्पररी। अटर्नल होता है अनंत, यानी एंडलेस। लॉन्ग लास्टिंग, परमानेंट, फ्लेटिंग होता है इसके सेम मीनिंग, क्षणिक। फ्रूगल। फ्रूगल होता है बचत करने वाला या कम खर्च करने वाला। बचत करने वाला। शुद्ध हिंदी में कहें तो इसको मित व्ययी। मित व्ययी यानी कम खर्च करने वाला। कम खर्च करने वाला, बचत करने वाला। वेस्टफुल और एक्स्ट्रावेगेंट होता है फिजूल खर्च। प्रोडिगल भी होता है फिजूल खर्च। सही मीनिंग होगी वेस्टफुल भी होता है फिजूल खर्च। सही मीनिंग होगी इकोनॉमिकल, यानी बचत। 23वां प्रश्न है मोरोस। मोरोस होता है दुख, दुखी या उदास। सही मीनिंग होगी ग्लोमी, ऑप्शन सी। जोवियल होता है खुश, खुश मिजाज। अपलिफ्टिंग होता है प्रेरणादायक या मनोबल बढ़ाने वाला। मनोबल बढ़ाने वाला। 24वां प्रश्न है ऑब्सक्योर। ओ से ऑब्सक्योर, ओ से अस्पष्ट। इसमें अस्पष्ट किसका होगा? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट तो होता है स्पष्ट, ये नहीं होगा इसमें। ये तो होता है स्पष्ट या अलग। स्पष्ट या जो भीड़ में अलग ही दिखे, स्पष्ट दिखे। फेमस होता है प्रसिद्ध, क्लियर होता है क्लियर। अननोन होता है अज्ञात या अस्पष्ट। सही मीनिंग होगी अननोन। 25वां प्रश्न रेलुक्टेंट। रेलुक्टेंट होता है बिना इच्छा के। बिना
इच्छा के, गलत है, बिना इच्छा के, यानी कि हेजिटेंट होता है हिचकिचाहट। सही मीनिंग होगी सी, हिचकी। ईगर होता है उत्सुक। एंथुसिस्टिक भी होता है उत्सुक। विलिंग होता है इच्छुक, यानी इच्छा वाला। सही मीनिंग होगी हेजिटेंट। 26वां प्रश्न है टैकेटर्न। टैकेटर्न होता है कम बोलने वाला। इसकी सही मीनिंग होगी साइलेंट। टॉकेटिव होता है बातूनी। टॉकेटिव होता है बातूनी। गैरुलस होता है लगातार बोलने वाला। लोकवासियस होता है, ये भी मतलब होता है बहुत बोलने वाला। एबोलिश होता है समाप्त करना। इस्टेब्लिश होता है स्थापित करना। कंटिन्यू होता है कंटिन्यू रखना। रिस्टोर होता है पुनः निर्माण। पुनः निर्माण कर सकते हैं, पुनः उसको बनाना। एलिमिनेट भी होता है हटा देना या समाप्त कर देना। हटाना या समाप्त। सही मीनिंग होगी ऑप्शन डी एलिमिनेट। 28वां प्रश्न ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है सच्चा। फेक और फॉल्स होता है झूठा। फॉल्सिफाइड भी होता है झूठा। जाली, जालसाज कह सकते हैं, जाल साज। जनवन होती है इसकी सही मीनिंग, ऑप्शन सी जनवन। 29वां प्रश्न है कंसील। कंसील का मतलब होता है छुपाना। रिवील होता है उजागर करना। इल्यूमिनेट भी होता है उजागर करना। अनरैप भी होता है उजागर करना। हाइड होता है छुपाना। सही मीनिंग होगी ऑप्शन डी हाइड। 30वां और आखिरी प्रश्न है जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब होता है समझदार। वाइज का मतलब होता है समझदार। फिर रैशनल होता है अतार्किक, जहां तर्क पर बात ना की जाए। अतार्किक। पुलिस होता है मूर्ख। सही मीनिंग होगी ऑप्शन सी वाइज। तो 30 प्रश्नों की सीरीज थी जो कि मैंने पूरी करा दी है। इस वीडियो को 2-3 बार देखें, याद हो जाएगी। धन्यवाद।